आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश आज की अहम खबरें। 27वीं रमज़ानुल मुबारक की रात 20 लाख से ज़ायद फ़र्जंदान इस्लाम ने हरम शरीफ में क़ियामुल लैल में शिरकत की। इमाम हरम शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ भी की। हरम शरीफ में रूह परवर मनाजिर थे। आज जुमा हफ्ते की रात को हरम शरीफ में ख़त्म कुरान होगा। ख़त्मुल कुरान में भी 25 लाख से ज़ायद फ़र्जंदान इस्लाम शिरकत करेंगे, जिसके पूरे इंतज़ामात कर लिए गए हैं। कुवैत के नायब वज़ीर ख़ारिजा सफ़ीर मजदी अज़्ज़फ़ीरी ने ममलकत में इराक़ के सफ़ीर अल-मिनहल अस-सफ़ी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुतादिद पहलुओं पर तबादले ख़याल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में इराक़ी माहीगीरों पर हमलों के इल्ज़ामात के हवाले से इराक़ी पार्लियामेंट के एक रुकन के हालिया बयानात पर तबादले ख़याल किया गया। मुलाकात के दौरान कुवैती नायब वज़ीर ख़ारिजा ने इराक़ी रुकन पार्लियामेंट के मुतनाज़ा बयान पर एहतजाज किया और उनके बयान को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात के हवाले से मायूस कुन करार दिया। लेबनान में एक बंदूक बरदार को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया जब उसने उन सिक्योरिटी अहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जो उसे गिरफ्तार करने आए थे। हलाक होने वाले शिद्दत पसंद का ताल्लुक दाइश से था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनानी फ़ौज ने एक दहशतगर्द को जान से मारने की तस्दीक की। हलाक होने वाले मुसल्लह शख्स पर मुबैना तौर पर दाइश के लिए धमाका खेज मवाद स्मगल करने का इल्ज़ाम था। कानून नाफिज करने वाले इदारे उसे गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन उस दौरान मुलजिम ने दो फौजियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इजरायली पुलिस ने मस्जिदुल अक्सा के इहाते में एक मरतबा फिर धावा बोल दिया। मस्जिदुल अक्सा में फ़लस्तीनियों और इजरायली पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। इजरायली पुलिस ने फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग की और रबर की गोलियां बरसाईं। फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट के मुताबिक मस्जिदुल अक्सा में होने वाली झड़पों में 42 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। मस्जिदुल अक्सा में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में तकरीबन 300 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। यमन में ईरान नवाज शिया बागियों के खिलाफ बरसरे पैकार सऊदी अस्करी इत्तेहाद ने कहा है कि वह गिरफ्तार किए गए 163 हूसी बागियों को आज़ाद कर रहा है। बताया गया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह फैसला किया गया। ये अस्करी इत्तेहाद आलमी इमदादी इदारे रेड क्रॉस के साथ मिलकर कैदियों की रिहाई पर काम कर रहा है। इस इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल-मालिकी ने बताया है कि कोशिश है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से 2 अप्रैल को तय पाने वाले सीज़ फायर मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि इस तनाज़ुए के ख़ात्मे की खातिर मुज़ाकराती अमल को तक़वियत मिल सके। शिद्दत पसंद गिरोह इस्लामिक स्टेट ने अफ़गान शहर मज़ार शरीफ में हुए दहशत गर्दाना हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। एक हफ्ता पहले 2 मिनी बसों पर किए गए इन हमलों के नतीजे में कम से कम 9 अफराद मारे गए थे। अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता बरस अगस्त में तालिबान के कब्ज़े के बाद से इस मुल्क में ऐसे हमलों में इजाफा हुआ है जिनकी जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ही कबूल कर रही है। तालिबान का कहना है कि उन्होंने दाइश को शिकस्त दे दी है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये शिद्दत पसंद गिरोह तालिबान के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। यूनाइटेड नेशंस ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में रूस की तरफ से किए गए इन 2 ताज़ा रॉकेट हमलों की शदीद मजम्मत की है जो आलमी इदारे के सरबराह अंटोनियो गुटेरेस के दौरे कीव के दौरान किए गए। ये हमले गुटेरेस और यूक्रेनी सदर की मुलाकात के फौरी बाद हुए। मकामी मीडिया के मुताबिक एक हमला कीव के रिहायशी इलाके में किया गया जिसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। रूसी फ़ौज कीव पर हमले जारी रखे हुए है, लेकिन यूक्रेनी फ़ौज की मुज़ाहमत की वजह से रूसी अफवाज की पेशरफ्त इंतहाई सुस्त हो चुकी है। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो ने खबरदार किया है कि यूक्रेन जंग तवील साबित हो सकती है। कई दफाई तज्ज़िया निगार पहले ही इस अंदेशे का इजहार कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़िश्ता 3 माह से जारी इस जंग की वजह से नेटो के चीफ जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन फौरी तौर पर इस अस्करी इत्तेहाद के रुकन बन सकते हैं। उन्होंने अलबत्ता कहा कि इसका फैसला उन ममालिक को खुद करना है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये दोनों ममालिक मई में नेटो में शमूलियत के खातिर दरख्वास्त जमा कर सकते हैं। आज की आलमी खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद मुल्क दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। शुक्रिया।